मूवी के शुरू में हमें टोक्यो का एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां पर हम यूइची किमोरा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसका बेटा वटारो इस हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। किमोरा के बेटे को कुछ लोगों ने छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। यहीं पर किमोरा के पिता आते हैं, जिनका नाम दी एल्डर है। वो किमोरा को याद दिलाते हैं कि एक पिता का फर्ज होता है कि वो हमेशा अपनी फैमिली की हिफाजत करे। ये सुनने के बाद किमोरा अपने बेटे को छत से गिराने वाले की तलाश करना शुरू कर देता है। फिर हम एक खतरनाक हिटमैन को देखते हैं, जिसका नाम लेडी बग है। वो छुट्टी पूरी होने के बाद वापस अपने काम पर लौट आया है। इसे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेडी बग एक दूसरे हिटमैन की जगह काम कर रहा है, जिसका नाम कार्वर है। यहाँ लेडी बग अपने हैंडलर मारिया पीटर के साथ कॉल पर बात कर रहा था, जो उसे टोक्यो से क्योटो जाने वाली बुलेट ट्रेन में चढ़ने के लिए कहती है। लेडी बग का मिशन यह है कि उसे बुलेट ट्रेन के हैंडल में लगे हुए ब्रीफकेस का पता लगाना है। अब जाते वक्त रास्ते में लेडी बग किमोरा से टकरा जाता है और उससे उसके लॉकर की चाबी और ट्रेन का टिकट वहीं पर गिर जाता है। और जब वो लॉकर को खोलता है तो अंदर स्लीपिंग पाउडर और एक गन को देखता है, लेकिन मारिया के बार बार कहने पर भी वो उस गन को नहीं लेता। वो ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन टीटी उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए अगले स्टेशन पर उतर जाना। और इसी ट्रेन में टैंगरीन और लेमन नाम के दो खतरनाक हिटमैन भी बैठे हुए थे। इन्हें द व्हाइट डेथ नाम के एक आदमी ने भेजा था, जो एक खतरनाक गैंगस्टर बॉस है। इन दोनों हिटमैन के पास एक लड़का बैठा हुआ था और इनको उस लड़के को सही सलामत व्हाइट डेथ के पास पहुंचाना है। यहाँ टैंगरीन लेमन को व्हाइट डेथ के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक रूसी आदमी है, जिसने एक गैंगस्टर बॉस मिनी गेसी के दाहिने हाथ के रूप में काम किया था। बाद में उसने मिनी गेसी को धोखा देकर उसे कुत्ते की मौत मार दिया था और फिर अपनी खुद की एक गैंग बना ली। उसके लड़के को कब्जे में करते हुए ये आपस में बहस करते हैं कि अभी कुछ दिनों किए गए मिशन में उन्होंने कितने लोगों को मार डाला है। किमोरा भी इसी ट्रेन में चढ़ जाता है। इसी ट्रेन में द प्रिंस नाम की एक लड़की भी बैठी हुई है, जो एक खतरनाक हिटमैन है, लेकिन अभी वो एक मासूम सी स्टूडेंट बनकर के इस ट्रेन में चढ़ी हुई है, ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि ये भी एक कातिल है। जब किमोरा जागता है तो वो उसे बताती है कि वटारो को उसने ही धक्का दिया था, ताकि किमोरा उससे मिलने के लिए आए, और उसे कहती है कि उसका एक आदमी वटारो के पास पहुंच चुका है उसे मौत के घाट उतारने के लिए। अगर प्रिंस हर 10 मिनट में उसे कॉल नहीं करेगी तो वो वटारो का काम तमाम कर देगा। उधर लेडी बग को वो ब्रीफकेस मिल जाता है और वो द प्रिंस के पास से होकर के जैसे ही बाहर निकलने लगता है, तभी उसके सामने वुल्फ नाम का एक खतरनाक हिटमैन आ जाता है। फ्लैशबैक में वुल्फ एल सगवारो के कार्टेल में काम करता था। फिर उसे एक लड़की से प्यार हो गया और शादी वाले दिन सबको जहर दे दिया गया था, जिसमें वुल्फ की गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसका बॉस भी मारा गया था। और वुल्फ को लगता था कि लेडी बग उन सब की मौत का जिम्मेदार है। यहाँ वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी बग अपने फोन से बच जाता है। यहाँ दोनों लड़ने लगते हैं और वुल्फ बार बार उस पर हमला करता है, लेकिन लेडी बग उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेडी बग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ पर उसकी बातों का कुछ भी असर नहीं होता। वो तो सिर्फ उसे मौत के घाट उतारने पर अड़ा हुआ था। और वुल्फ लेडी बग पर अपना चाकू फेंकता है, जो उसके ब्रीफकेस से जाकर के टकराता है और वापस पलटकर वो वुल्फ के सीने में ही घुस जाता है, जिससे शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है। लेडी बग उसे सीट पर ऐसे बैठा देता है जैसे कि वो सो रहा हो और उसका फोन चुरा कर के ब्रीफकेस में छुपा देता है। फिर वो मारिया को कॉल करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी बग वुल्फ की शादी में एक वेटर बनकर के गया था। वहाँ पर दी जाने वाली शराब में खतरनाक सांप का जहर था, जिसके पीने के बाद बॉडी के हर हिस्से से खून बहना शुरू हो जाता है। और वैसा ही ये खतरनाक सांप टोक्यो के चिड़ियाघर से चोरी हो गया है, जो अभी इसी बुलेट ट्रेन में है। जब लेमन और टैंगरीन उस ब्रीफकेस को लेने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो ब्रीफकेस वहाँ पर है ही नहीं। जब वो वापस अपनी सीट पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके साथ वाले लड़के को भी किसी ने जहर देकर के ऊपर पहुँचा दिया है। अब वो ब्रीफकेस का पता लगाने के लिए जाने से पहले उस लड़के के चेहरे को ढक देते हैं और उसका खून साफ कर देते हैं। जब ये प्रिंस के पास पहुँचते हैं तो वो टैंगरीन को लेडी बग के बारे में बता देती है। उधर लेडी बग लेमन के सामने आ जाता है और उसे जोहानसबर्ग के एक मिशन के जरिए से पहचान लेता है। यहाँ पर दोनों के बीच फाइट हो जाती है और वो इस तरीके से लड़ते हैं कि किसी की नींद भी खराब ना हो। लेडी बग लेमन पर एक लैपटॉप से जोरदार वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसकी पानी की बोतल में स्लीपिंग पाउडर डाल देता है और अपने गन छुपा देता है और उसका फोन चुरा लेता है। अब वो दूसरे कपड़े पहनकर एक बार फिर से मारिया से बात करता है। वो इसे बताती है कि दी ऑर्नेट जो एक हिटमैन है वो भी इसी ट्रेन में है और उसने ही वुल्फ की शादी में उस खतरनाक जहर को तैयार किया था और उसी ने ही लेमन और टैंगरीन के साथ बैठे हुए व्हाइट डेथ के बेटे को भी जहर दिया है। इसी बीच टैंगरीन व्हाइट डेथ के गुंडों से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए अगले स्टेशन पर उतरता है, उन्हें ये बताने के लिए कि मिशन अपने प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। उधर अंदर से लेमन व्हाइट डेथ के बेटे का हाथ हिलाकर उन गुंडों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि व्हाइट डेथ का बेटा अभी भी जिंदा है। उधर बार कार के डिब्बे में प्रिंस को एक पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस मिल जाता है। वो किमोरा से कहती है कि उसे ब्रीफकेस में हेराफेरी करने और उसे व्हाइट
डेथ तक पहुंचाने की जरूरत है, जिसमें प्रिंस को उसकी मदद चाहिए जिससे व्हाइट डेथ मारा जाए। अब प्रिंस उस ब्रीफकेस में एक गन को इस तरीके से रखती है कि जिसका ट्रिगर खींचने से व्हाइट डेथ खुद ही मारा जाएगा। तभी किमोरा के पास उसके बाप का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसने उस आदमी का पीछा किया था जिसने उसके पोते को छत से धक्का दिया था। इसी बीच वो फोन पर प्रिंस की आवाज को भी सुन लेता है। उधर लेमन का फोन चुराने के बाद टैंगरीन लेडीबग को ट्रैक करता है, ये सोचकर के लेडीबग ने व्हाइट डेथ के बेटे को जहर दिया है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और ये एक दूसरे को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देते हैं। ये दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक लेडीबग एक इमरजेंसी दरवाजे को नहीं खोल देता। दरवाजे के खुलते ही ये दोनों बाहर लटक जाते हैं, लेकिन किसी तरह से ये दोनों वापस अंदर आ जाते हैं। तभी टैंगरीन के पास व्हाइट डेथ का फोन आता है और उसे कहता है कि अगले स्टेशन पर अगर वो ब्रीफकेस के साथ नहीं उतरे तो वो पूरी ट्रेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। ये सुनकर के टैंगरीन सोच में पड़ जाता है। तब लेडीबग उसे एक आइडिया देता है कि किसी ने लेमन को नहीं देखा, इसलिए मैं लेमन बनकर तुम्हारे साथ उतर सकता हूँ। टैंगरीन भी इसके लिए मान जाता है। फिर ये दोनों अगले स्टेशन पर उतरते हैं, लेकिन इनके पास वो वाला ब्रीफकेस नहीं था, इसीलिए ये एक दूसरा ब्रीफकेस लेकर के जाते हैं, लेकिन गलती से वो ब्रीफकेस खुल जाता है। इससे व्हाइट डेथ के गुंडों को पता चल जाता है कि ये लोग चूतिया बना रहे हैं और वो सभी इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये किसी तरह से अपनी जान बचाकर ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। तभी हम लेमन को देखते हैं जिसने प्रिंस और किमोरा को पकड़ रखा है। यहाँ प्रिंस एक चाल चलती है और लेमन उसकी बातों में आकर किमोरा को गोली मार देता है। फिर वो किमोरा को लेकर बाथरूम में जाता है और यहाँ प्रिंस से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि असली कातिल प्रिंस है। तभी लेमन वो पानी पी लेता है जिसमें लेडीबग ने स्लीपिंग दवाई मिलाई थी, जिससे थोड़ी देर में वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब प्रिंस अपनी गन निकालती है और लेमन के भेजे में गोली मार देती है। उधर लेडीबग को पता चल जाता है कि टैंगरीन उसके पीछे ही खड़ा है। तब वो उसे एक किक मारता है जिससे टैंगरीन ट्रेन के बाहर जाकर के गिरता है, लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है और वो चलने लग जाती है। पर टैंगरीन हार नहीं मानने वाला था, वो भागते हुए ट्रेन के कांच को तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। उधर लेडीबग को किमोरा का फोन मिल जाता है और वो ब्रीफकेस को लेने के लिए किचन में जाता है। वहाँ वो ब्रीफकेस को लेने के बाद वुल्फ की बॉडी को चेक करता है जिसमें उसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें उसे हॉर्नेट नाम की एक लेडी हिटमैन की फोटो मिलती है। ये वही कातिल थी जिसने मैक्सिको में सबको मारा था। अभी लेडीबग उस फोटो को देख ही रहा था, तभी हॉर्नेट उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर लाते और घूसों की बारिश कर देते हैं, लेकिन लेडीबग इस पर भारी पड़ जाता है और हॉर्नेट को पकड़ लेता है। तब हॉर्नेट कहती है कि मैं उन पैसों को लेने के लिए आई हूँ जो उस ब्रीफकेस में है, क्योंकि जिसने उसे काम दिया था उसने कहा था कि वही तुम्हारी फीस है जो ब्रीफकेस में है। लेकिन तभी हॉर्नेट वापस से लेडीबग पर हमला कर देती है और इनके बीच में फिर से खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए हॉर्नेट लेडीबग के हाथ में वो इंजेक्शन घुसा देती है जिसमें वो खतरनाक जहर भरा हुआ था। लेडीबग भी अपने हाथ से उस इंजेक्शन को निकालकर हॉर्नेट को लगा देता है। अब हॉर्नेट अपने आप को लगाने के लिए जैसे ही एंटीडोट निकालती है, लेडीबग उससे छीन करके अपनी गर्दन में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसकी तो जान बच जाती है, लेकिन हॉर्नेट तड़प तड़प कर मर जाती है। उधर टैंगरीन को जब लेमन की लाश मिलती है तो उसे खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो अपना नेकलेस निकाल कर लेमन के गले में पहना देता है। फिर वो लेमन की गन लेता है और बदला लेने के लिए निकल जाता है। तभी उसके पास व्हाइट डेथ का कॉल आता है। टैंगरीन उसे भी चैलेंज कर देता है और उसे कहता है कि साले हरामजादे, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो आखिरी स्टेशन पर मुझसे मिलना। तब व्हाइट डेथ कहता है कि मैंने इस ट्रेन के सारे टिकट खरीद लिए थे और मैं ये भी जानता हूँ कि ये ट्रेन सिर्फ कातिलों से भरी हुई है, इसलिए बेटा तेरी मौत बनकर के मैं भी जल्दी ही इसी ट्रेन में आ रहा हूँ। अब टैंगरीन थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने प्रिंस आ जाती है। अब प्रिंस फिर से कहानी बनाने लगती है और टैंगरीन उसकी बातों में आ जाता है। अब प्रिंस जैसे ही जाने लगती है तभी टैंगरीन उसकी पीठ पर एक स्टिकर देख लेता है। यह स्टिकर लेमन ने लगाया था और उस पर डीजल लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि कातिल। अब टैंगरीन लेमन का बदला लेने के लिए प्रिंस को गोली मारने ही वाला था, तभी यहाँ पर लेडीबग आ जाता है। अब प्रिंस रोने और गिड़गिड़ाने लग जाती है और लेडीबग से हेल्प मांगती है। लेडीबग टैंगरीन पर हमला कर देता है और ये दोनों अब कुत्ते की तरह लड़ना शुरू हो जाते हैं। टैंगरीन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लेडीबग उसकी एक भी बात नहीं सुनता। यहाँ टैंगरीन के हाथ में जो गन थी उसमें प्रिंस ने पहले ही एक बॉम्ब लगा रखा था। अब जैसे ही टैंगरीन गोली चलाता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और टैंगरीन के चीथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ लेडीबग प्रिंस से कहता है कि मैं तुम्हें खतरनाक कातिलों से बचाऊंगा। फिर लेडीबग प्रिंस को लेकर के अगले स्टेशन पर उतरने लगता है, लेकिन लेडीबग उतरना नहीं चाहती, इसलिए वो अपने बैग को एक सीट में फंसा देती है। लेडीबग भी इस चीज को देख कर के वापस ट्रेन में आ जाता है। तभी हम किमोरा के बाप एल्डर को देखते हैं जो अपने बेटे को ट्रेस करते हुए इस ट्रेन में आ गया था। अब वो फोन को ट्रेस करते हुए लेडीबग के पास पहुंचता है। वहाँ जैसे ही वो प्रिंस की आवाज को सुनता है फौरन उसे पहचान लेता है, क्योंकि जब वो फोन पर किमोरा से बात कर रहा था तब उसने प्रिंस की आवाज सुनी थी। अब लेडीबग उसी के पास बैठ जाता है। जब उसे डाउट होता है तो वो बैग में से गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बैग में वो सांप छुपा हुआ था। तब वो उस बैग
को लेकर के वॉशरूम में भागता है और उस सांप को कमोड में बंद कर देता है, लेकिन लेडी बग को कुछ नहीं होता क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने एंटीडोट को अपनी गर्दन में इंजेक्ट किया था। यहाँ एल्डर प्रिंस से कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है और तुमने मेरे पोते को मारने के लिए एक आदमी हॉस्पिटल में भेजा था, लेकिन मेरी एक लेडी बॉडीगार्ड ने तेरे उस आदमी को ऊपर पहुंचा दिया है। तब प्रिंस कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया था, मैं किमोरा के हाथों से व्हाइट डेथ को मरवाना चाहती थी। इतना कहकर के वो दूसरे कंपार्टमेंट में भाग जाती है। इधर लेडी बग वापस एल्डर के पास आ जाता है। तब एल्डर उसे कहता है कि मैं मेनू गेशु का खास आदमी हुआ करता था और मैं उसे बार बार व्हाइट डेथ को लेकर के अलर्ट करता रहता था, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन व्हाइट डेथ ने सबको मार दिया, लेकिन मैं जिंदा बच गया था और जब मैंने घर जाकर के देखा तो मेरी वाइफ भी मर चुकी थी, लेकिन मेरा बेटा किमोरा अभी भी जिंदा था, जिसे लेकर के मैं कहीं दूर चला गया और व्हाइट डेथ को मारने की प्लानिंग करने लगा। लेकिन हमेशा वो किसी न किसी तरह से बचता रहा, पर आज मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि व्हाइट डेथ मुझे कहाँ मिलेगा और आज मैं उसका काम तमाम करके ही दम लूंगा। वो लेडी बग को साथ देने के लिए कहता है और लेडी बग भी इस काम के लिए मान जाता है। फिर लेडी बग उसे वॉशरूम में लेकर के जाता है, जहाँ पर एल्डर देखता है कि उसका बेटा किमोरा अभी भी जिंदा है। उधर हम लेमन को देखते हैं, वो भी अभी जिंदा था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था। वो अपने गले में टैगरीन के नेकलेस को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। फिर वो टैगरीन की लाश के पास जाकर के कहता है कि मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। यहाँ से जाकर वो किमोरा से लड़ना शुरू कर देता है। लेडी बग उसे समझाने की कोशिश करता है। तब एल्डर उन्हें कहता है कि हम सबको मिलकर के व्हाइट डेथ का काम तमाम करना होगा। फिर ये सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तभी क्योटो स्टेशन आ जाता है। तब लेडी बग बाहर निकलने लगता है और ब्रीफकेस इन्हें दे देता है। तभी व्हाइट डेथ ट्रेन में चढ़ता है और उसके सामने आ जाती है प्रिंस। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंस व्हाइट डेथ की ही बेटी है, लेकिन व्हाइट डेथ को लड़का चाहिए था, इसलिए प्रिंस ने अपना नाम लड़के जैसा रख लिया और अपने आप को एक खतरनाक हिटमैन बना लिया। तभी व्हाइट डेथ अचानक से प्रिंस की गन को छीन लेता है। उधर हम लेमन को देखते हैं जो कंट्रोल रूम में पहुंचकर ट्रेन को चलाने लगता है। अब व्हाइट डेथ लेडी बग के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि इस ट्रेन में जितने भी हिटमैन थे उन सबको मैंने ही हायर किया था अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए, और टैगरीन और लेमन को भी मैंने ही हायर किया था क्योंकि उन्होंने बोलीविया में बहुत सारे लोगों को मारा था। और जब मेरी वाइफ बोलीविया जा रही थी तब किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ बच जाती, लेकिन हॉर्नेट ने उसकी सर्जन को ही मार दिया था और अपने बेटे को भी मैंने ही मरवाया है। यहाँ व्हाइट डेथ लेडी बग को कातिल समझ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कार्वर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कार्वर बीमार था और लेडी बग उसकी जगह पर आया हुआ है। अब लेडी बग व्हाइट डेथ को समझाने लगता है। तभी व्हाइट डेथ के आदमी उस ब्रीफकेस को खोल देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देख कर के सभी लोग ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब एल्डर व्हाइट डेथ पर टूट पड़ता है और कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है, लेकिन व्हाइट डेथ वापस से एल्डर पर हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी किमोरा आ जाता है और वो एक बोतल व्हाइट डेथ की खोपड़ी में मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और एल्डर मौका देख करके उसका काम तमाम कर देता है। अब ट्रेन भी बहुत तेज स्पीड में चल रही थी, लेकिन लेमन को इसे रोकने का तरीका पता नहीं था। अब लेडी बग भी उस ट्रेन को रोकने के लिए अंदर आ जाता है। तभी एक हिटमैन अंदर आ जाता है और लेमन उसे लेकर के बाहर कूद जाता है। इधर लेडी बग उस ट्रेन के सारे वायर को काट देता है, लेकिन ट्रेन एक गांव में जाकर के क्रैश कर जाती है। लेकिन एल्डर, किमोरा और लेडी बग अभी भी जिंदा थे। तभी व्हाइट डेथ लेडी बग के सामने आ जाता है और वो अभी भी जिंदा था और उसके हाथ में वही गन थी जिसमें प्रिंस ने बॉम्ब लगाया था। और वो जैसे ही ट्रिगर को दबाता है तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और व्हाइट डेथ मारा जाता है। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जो अपने बाप का बदला लेने के लिए इन तीनों को मारने वाली थी। तभी लेमन एक गाड़ी लेकर के आता है और उसे उड़ा देता है, क्योंकि लेमन जब ट्रेन से कूदा था तो पानी में गिरा था और उस हिटमैन को मारने के बाद वो एक गाड़ी लेकर के यहाँ आ गया था। तभी यहाँ पर मारिया भी आ जाती है और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बुलेट ट्रेन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।